प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में। आज हम सभी लोग एक मैथ में बहुत बढ़िया तथ्य है जिसका नाम है घातांक और करड़ी, जो बेस पॉइंट से लेकर के अर्थात जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल को भी टच करता है। तो बहुत बढ़िया से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, घातांक और करड़ी। ठीक है, देखिए घातांक और करड़ी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि घात क्या होता है। ठीक है, घात किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तथा a एक वास्तविक संख्या हो तो a के पावर n, ठीक है, a के घात n अर्थात इसका मतलब a कितनी बार n बार हम लिखते हैं, तो उसको उठा करके हम यहाँ पे व्यवस्थित कर सकते हैं a टू द पावर n। ठीक है, तो ये हो गया घातांक, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है n को कहा जाता है घात तथा a को बोलते हैं आधार बेस, और ये हो गया आपका पावर। ठीक है, घात हो गया। अर्थात कहने का मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेकर के बताऊँ, जैसे 2 के घात 3, तो इसका तात्पर्य होता है 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8। तो इस तरह इसको कहते हैं मान, इसको आधार, और ये जो ऊपर दिख रहा है 3, इसे घातांक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया घातांक। अब उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। खूब क्लियर तरीके से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे a के पावर m गुणे a के पावर n, अर्थात इसमें देख रहे हैं कि आधार दोनों बराबर है, आधार बराबर है और घातांक अलग अलग है। तो ऐसा नियम ये कहता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। अर्थात कहने का आशय हो गया कि अगर आधार एक समान है तो घातों को हम उस पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं a टू द पावर m गुणे m टू a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n। अर्थात ये हो गया गुणा में घातें जुड़ती हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक उदाहरण लिया हमने इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 के पावर 3 इंटू, फिर हमने लिख दिया 2 के पावर 4। तो इसका आशय हो जाएगा 2 के पावर 3 प्लस 4, जो होता क्या है 2 के पावर 7 मिलकर के बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया, कहने का आशय हो गया कि मतलब गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब उसके बाद रूल नंबर सेकंड, देखिए ये रूल नंबर फर्स्ट था और इसका नियम दूसरा क्या है। अगर कहा जाए, दूसरा नियम ये बताता है कि भाग में घातें घटती हैं, अर्थात a टू द पावर m बाई n टू a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m माइनस n कह सकते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, हम इसको उदाहरण के लिए लेते हैं। हमने लिखा 2 के घात 4 और बटे 2 के घात 3। ठीक है, तो आप चाहें तो आप जो है सिंपल तरीके से इसको काट सकते हैं, अथवा ये नियम अगर लगाते हैं हम तो ये हो जाएगा 2 के घात, नियम नंबर 2 के अनुसार 2 के घात 4 माइनस 2 के घात 3, तो आप बोलेंगे 2 के घाते 1, या सिंपल तरीके से सरल करेंगे तब भी आएगा 2 के घाते 1, अर्थात इसका वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, तो ये है जो है आपका दूसरा नियम, घातांक संबंधित दूसरा नियम। अच्छा, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यहाँ पे a टू द पावर m का होल पावर n इज इक्वल a टू द पावर m इंटू n। अर्थात कहने का मतलब होता है किसी संख्या के घात का पूरा घात आपस में दोनों का गुणा होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। और लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि यहाँ पे 3 के पावर 2 का होल पावर 4, तो इसका आशय क्या होता है, इस नियम के मुताबिक देखा जाए तो 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 गुणे 4, अर्थात बोल सकते हैं कि 3 के पावर 8। तो ये हो गया रूल नंबर थर्ड। ठीक है, ये थर्ड नियम हो गया। अच्छा, चौथे नियम में क्या है। चौथे नियम में आप देख सकते हैं a इंटू बी। ठीक है, यानी ए बी का होल पावर n है, तो हम इसको अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कैसे करेंगे, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। ठीक है, अगर ये n घात है तो दोनों पे हम घात अलग अलग करके n लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए अगर इसका, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 3 का होल पावर मैंने लिख दिया 4। तो इसका आशय होगा, इसको हम लिखेंगे 2 के घाते 4 इंटू 3 के घाते 4, अलग अलग ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा रूल हो गया आपका। चौथा के बाद अब हम देखेंगे रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 में क्या है, अगर a बटे b का होल पावर m है तो उसको हम अलग अलग a के पावर m बटे n b के पावर m लिख सकते हैं। कहने का आशय मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 5 बटे 7 का होल पावर 3
तो इसको हम अलग अलग क्लियर कैसे करेंगे, 5 की पावर 3 बटे 7 की पावर 3। अब आप इसका सिंपल तरीके से सरल करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा आपका मान कहलाएगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 था। अब रूल नंबर 6, घातांक का रूल नंबर 6 क्या है, किसी चर, कहने के अनुसार देखा जाए, किसी चर अथवा अचर के घात शून्य का जो मान होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है a टू दी पावर 0। अच्छा, a टू दी पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर m माइनस n इज इक्वल, हम लिख सकते हैं इसको अलग अलग, a के घाते m बटे n, a के घाते m, अर्थात जब हम इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है घातांक के कुछ प्रमुख नियम जो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं करड़ी क्या है। ठीक है, देखेंगे करड़ी। देखिए, अब हम जानेंगे करड़ी। ठीक है सर्स, करड़ी क्या होता है, इसका प्रतीक क्या है, कैसे संख्याओं को करड़ीगत लिखा जाता है, इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके जो प्रमुख नियम होते हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले करड़ी, यदि एक कोई धन परिमेय संख्या है जिसको परिमेय संख्या के n वें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बस उसी को करड़ी कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, करड़ी बोलेंगे हम। तो करड़ी का मतलब ये जिसका जो सिंबल है इस तरह से ऐसे लिखा जाता है, इसको करड़ी भी कहते हैं और अंडर रूट भी कहते हैं और इसे सर्स भी बोला जाता है। ठीक, तो मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 2 और इसका पावर कितना होगा, यानी इसका घात होगा 1 बटे n, अर्थात स्पष्ट रूप से ये जो है घातांक नहीं बता रहा है, n 1 बटे n का मतलब 1 का n वां भाग बता रहा है, तो इसे हम कहेंगे करड़ी। ठीक है, अच्छा, करड़ी के कुछ रूल्स हैं जो इस प्रकार से मैंने लिखा है, आइए एक एक रूल्स को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। जैसे पहला रूल्स है, करड़ी में a और इसका मूल n है का होल पावर n बना दिया। तो जैसा कि मूल होता है n वां मूल, यानी 1 बटे n, a की पावर 1 बटे n का होल पावर n, तो यहाँ से गुणा का नियम जब लगेगा, इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है हर और अंश, मतलब ये हर हो गया, ये अंश हो गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसको कट जाएगा, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका a की पावर 1 अथवा a लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स हो गया पहला। सेकेंड रूल्स के मुताबिक देखा जाए यहाँ से, जैसे अगर, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसका कुछ लिखा नहीं रहता है तब भी हम जानेंगे 1 बटे 2 है, पूरा की पावर 2 लिख दिया। तो इसको क्लियर बेस में लिखेंगे कैसे, 2 के पावर 1 बटे 2 और गुणे 2, तो यहाँ से ये कट जाएगा और केवल बचेगा 2 या 2 के पावर 1, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, अंडर रूट 8 इंटू बी और इसका मूल है n वां, तो इसको हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, करड़ी में a का n मूल गुणे करड़ी में b का n मूल, इसको हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब हुआ, हमें यहाँ पे ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे 2 गुणे 3, और यहाँ पे वर्गमूल में लिखा नहीं रहता है, वर्गमूल अर्थात जो करड़ी है यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 3, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अच्छा, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए, तीसरे नियम के अनुसार क्या है, a बटे b करड़ी में और इसका मूल n है, तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वितरित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्पष्ट। जैसे कहने का आशय हो गया, अगर हम कोई मूल लगा देते हैं 3, यहाँ पे इस करड़ी के नोक पर हमने 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया हमने 2, तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, देखेंगे, ये हो जाएगा आपका ऐसे और ये हो गया। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हो गया आपका, तीसरा वाला नियम। चौथे नियम के अनुसार देखेंगे एक बार, ये करड़ी है और उसका n मूल a के साथ में, फिर इसका होल n मूल बना दिया गया, पूरे का n मूल बना दिया गया, तो इन दोनों को हम एक ही बार व्यवस्थित कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, मैंने ऐसे इसको व्यवस्थित कर दिया, तो ये हो गया आपका चौथा रूल। अब देखेंगे पांचवा रूल क्या है, पांचवा नियम, चौथा के बाद पांचवा नियम मैंने यहाँ पे लिखा है, करड़ी में a का n मूल का होल पावर m, तो यहाँ पे अलग अलग अगर करेंगे तो ये अंदर की ओर आ जाएगा, और इस हिसाब से करड़ी में a के पावर m का होल जो पावर बनेगा, मूल बनेगा, n होगा, या हम इसको अलग से व्यवस्थित कैसे कर सकते हैं, a के पावर m बटे n, ये हो गया आपका पांचवा रूल। ठीक है, अंतिम रूल छठवां रूल में मैंने लिखा है, देखिए पहले लिखा है a के पावर p का होल पावर r
और फिर यमवा मूल और फिर पूरे का यनवा मूल। तो इसको हमने क्या किया, यम और यन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, करड़ी में यम यन मूल हो गया, फिर करड़ी में जो अंदर मैंने देखा पी का आर में गुणा कर लिया। तो ये हो गया जो है छठा रूल्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस मैथ के टॉपिक में हम लोगों ने घातांक और करड़ी से संबंधित कुछ प्रमुख नियमों की जानकारी ली। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हम मिलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ।